43वें सूत्र पे आते हैं। 43वां सूत्र है स्मृति परिशुद्धौ स्वरूप शून्यवार्थ मात्र निर्भाषा निर्वितर्का। तो इसको हम देखते हैं थोड़ा अलग अलग करके कि स्मृति परिशुद्धौ ये तो है अलग, स्वरूप शून्य इव अर्थ मात्र निर्भाषा निर्वितर्का। तो जो समापत्ति हमने पहले सवितर्क समापत्ति हमने देखी, अब उससे ऊंची स्थिति और अच्छी स्थिति समापत्ति की होती है, उसको बता रहे हैं कि इस स्थिति में जो उस विषय की स्मृतियां होती हैं वो हट जाती हैं और अपना स्वरूप भी व्यक्ति उसको ध्यान नहीं रहता है। केवल वस्तु मात्र, जो वस्तु है उसका ज्ञान होता है, सीधा प्रत्यक्ष ज्ञान, अनुभव होता है वस्तु का, और उसमें जो कुछ भी नई नई बात होती हैं वस्तु से संबंधित वो सब वो जान लेता है, अनुभव कर लेता है। तो इसी को अर्थ मात्र निर्भाषा ही कहा। तो ऐसी जो समापत्ति होती है वह निर्वितर्क समापत्ति होती है। तो ऐसी स्थिति में महर्षि व्यास जी भी इसका वर्णन कर रहे हैं। तो महर्षि व्यास जी कहते हैं कि जो प्रज्ञा है, समाधि प्रज्ञा, उस समय जो समाधि के समय में बुद्धि की स्थिति है, अर्थात निर्णय की स्थिति होती है वहां पर, तो समाधि प्रज्ञा तो वहां पर विद्यमान होती है। ऐसी स्थिति में शब्द संकेत, इस वस्तु का शब्द संकेत क्या है, उसके बारे में जो कुछ पहले सुना हुआ है अथवा कोई चीज अनुमान करके जानी थी, वो सारे के सारे ज्ञान अर्थात वो स्मृति के अंतर्गत आ गए। ये सभी चीजें स्मृति में रहती हैं, हमें पता है। तो इसी को बता रहे हैं कि शब्द संकेत और सुना हुआ और अनुमान किया हुआ जितना भी ज्ञान पहले का है, उनका जो भी विकल्प वहां रहता है, जो हमारा सवितर्क समाधि में रह रहा था, उन सारी स्मृतियों के शुद्ध हो जाने पर वहां पर कोई भी नहीं रहेगी, अब कोई स्मृति नहीं रहेगी, न शब्द की, न शब्द संकेत की, न उसके विषय में जो पहले सुना हुआ ज्ञान है, अनुमान वाला ज्ञान है, वो सब वहां पर हटा रहेगा, वो कुछ भी नहीं रहेगा बिल्कुल। फिर कहते हैं जो वस्तु है, वस्तु मात्र, उसके स्वरूप से समाधि प्रज्ञा पूरी तरह से रंगी रहती है, चित्त पूरी तरह से रंगा रहता है, ऐसा समझेंगे। उसी को जनाता है। और चित्त का जो स्वरूप है उसका भी ज्ञान नहीं होता, बुद्धि का स्वरूप है वो भी नहीं ज्ञान होता।
कि प्रज्ञा रूपी, ये समाधि प्रज्ञा रूपी साधन का हम उपयोग कर रहे हैं, या चित्त भी साधन होता है, ये सारा ज्ञान भी वहां पर नहीं होता। इसी को स्वरूप शून्यवार्थ, स्वरूप शून्य ये कहा। और फिर अर्थमात्र निर्भाषा, वही कि केवल वस्तु के स्वरूप से ही रंगा हुआ होता है चित्त। क्या साधन उपयोग कर रहे हैं कोई उस विषय में हमें बोध नहीं होता। किस साधन से हमको ज्ञान हो रहा है ये भी बोध नहीं रहता। तो उस समय केवल पदार्थ, जो पदार्थ, जिस पदार्थ का हम साक्षात्कार कर रहे हैं, उस पदार्थ मात्र से ही चित्त जो है वो रंगा हुआ होता है, युक्त होता है, समाधि प्रज्ञा युक्त होती है। ऐसी स्थिति को ही निर्वितर्क समापत्ति कहा गया है। तो यहाँ पर हमको दो चीजों को साधन के रूप में समझना चाहिए। एक तो चित्त है जो वस्तु के स्वरूप से पूरी तरह से रंग गया, वैसा का वैसा हो गया। दूसरी समाधि प्रज्ञा भी है, क्योंकि बुद्धि के बिना निर्णय नहीं होता। और समाधि के समय में जब वस्तु मात्र निर्भासित हो रही है तो बुद्धि से उस समय यह वस्तु है और यह वस्तु इस स्वरूप वाली है, ये सब निर्णय वहां पर प्रकट होते जा रहे हैं। अर्थात वो वस्तु मात्र भी ज्ञात हो रही है और समाधि प्रज्ञा भी वहां पर सहयोग कर रही है। समाधि प्रज्ञा यह है यह तो नहीं जान रहेगा, चित्त यह है यह तो नहीं ध्यान में रहेगा, लेकिन काम ये दोनों करते रहेंगे। अपना साधन के रूप में जो साधनता उनकी है उस रूप में वो साधन बने रहेंगे, काम भी करते रहेंगे, पर वो साधन हैं इस बात का ज्ञान नहीं रहेगा। परंतु उन साधनों से के माध्यम से जो ज्ञान होता है वो ज्ञान पूरा होता रहेगा, ये अभिप्राय है। और वस्तु का ही मात्र ज्ञान होगा, तो वस्तु के विषय में निर्णय भी होगा कि ये है और इसका ये स्वरूप है, ये भी पता चलेगा, अनुभव में आएगा। सब कुछ उस वस्तु के विषय में बिल्कुल ठीक ठीक सत्य सत्य ज्ञान होगा और प्रत्यक्ष ज्ञान होगा। तो यह बात समझने की है। कई बार अपने लोग ये समझते हैं कि स्मृति परिशुद्ध होने का अभिप्राय, फिर अभिप्राय हुआ कि कोई जैसे पीछे का कोई भी ज्ञान और वो नहीं है। ठीक है, पीछे का कोई भी ज्ञान नहीं है, माने के पीछे जो हमने अनुमान के द्वारा निर्णय किया था या सुन के निर्णय किया था, तो वहां पर स्मृति के भी हमको दो विभाग करने पड़ेंगे। एक निर्णयात्मक जो बुद्धि का समाधि प्रज्ञा का भाग है और दूसरा चित्त का भाग है। चित्त में सामान्य रूप से स्मृतियां पड़ी हुई हैं। समाधि प्रज्ञा के सहयोग के बिना तो हमको ये समापत्ति भी प्राप्त नहीं हो सकती, क्योंकि वहां पर बुद्धि रूपी साधन का उपयोग निश्चित रूप से है। तो वहां निर्णय करने के लिए जो जो चीजें आवश्यक हैं वह बुद्धि समाधि प्रज्ञा में साथ में हमको जुड़ी हुई माननी पड़ेंगी।
बुद्धि पूरी तरह से जागृत रहेगी साधन के रूप में, कि बुद्धि ही कार्य कर रही है ये भले ही ना पता हो, लेकिन वो पूरी तरह से बिल्कुल जागृत रूप में सहयोग करती रहेगी। और अगर वो नहीं है तो इसका मतलब फिर बेहोशी हो जाएगी। फिर भले ही कुछ भी अनुभव हुआ हो तो वो अनुभव क्या हुआ, वो उसकी स्मृति कैसे बनेगी? स्मृति भी नहीं बन पाएगी। तो यहाँ पर स्मृति के संस्कार भी बनते रहेंगे। जो नया ज्ञान हो रहा है, वस्तु मात्र को ही मैं अनुभव कर रहा हूँ, वस्तु मात्र ही अनुभव में जो आ रही है, उसकी जो जो हम अनुभव करते जाएंगे उसकी छाप भी पड़ती रहेगी साथ में ही। पड़ रही है छाप ये नहीं पता रहेगा, परंतु जैसे संस्कार बनते हैं, हम काम करते जा रहे हैं, संस्कार बन रहे हैं, हमें कोई बोध थोड़ी होता है, वैसी स्थिति वहां भी रहेगी। और उसके विषय में निर्णय भी ठीक ठीक हम करते रहेंगे कि हाँ ये है। उसी को समाधि प्रज्ञा हम समझ रहे हैं। तो वहां पर समाधि प्रज्ञा की उपस्थिति और चित्त का तदाकार होना, ये दोनों कार्य वहां पर होते रहेंगे और इसको हम ज्यों का त्यों अनुभव करते रहेंगे। और साधन क्या है, इस बात से पूरी तरह से हटे रहेंगे, उसमें हम बिल्कुल भी नहीं जाएंगे और केवल वस्तु का ही साक्षात्कार होता रहेगा। उसके बारे में निर्णय भी करते रहेंगे, समझ पूरी रहेगी हर चीज की कि क्या चीज, वो वस्तु क्या है उसके बारे में। तो ये स्थिति यहाँ पर रहने वाली है। फिर आपको महर्षि व्यास जी बताते हैं, कोई भी वस्तु है वो हम मान लें स्थूल वस्तु की बात कर लें, जैसे गऊ का उदाहरण लिया गया, तो वो एक संगठन है अवयवों का, इसमें बहुत सारे अवयव हैं। तो उन अवयवों का, वस्तु का और उसमें जो अवयव हैं वो भी पता चल रहे हैं, अनुभव में आ रहे हैं। तो यह जो अनुभूति है, यह अनुभूति अवयव और अवयवी के रूप में रहती है। अवयव यानी कि जैसे गऊ है तो उसके क्या क्या अवयव हैं, पैर हैं, सींग है, गलकंबल है, पूंछ है इत्यादि, पेट है। तो वो सारे के सारे जो अवयव हैं वस्तु के, वो भी वहां रहते हैं ज्ञान में, और एक पूरी वस्तु भी वहां पर गौ वो वस्तु रहती है। तो वहां पर जो भी कुछ उपस्थित है वो पूरा ज्ञान रहता है।
कोई यूं कहे कि केवल अवयवों का ज्ञान रहता है, अवयवी का नहीं होता, तो ये बात गलत है। तो इसको मिथ्या ज्ञान कहेंगे, उल्टा ज्ञान कहेंगे, तो इसका मतलब वो समापत्ति नहीं है। तो निर्वितर्क जो समापत्ति है, जो जो उसमें हमको वस्तु का स्वरूप दिखता है, उससे हम उस अवयव और अवयवी दोनों का ज्ञान करते हैं। तो संपूर्ण अवयवी को जान लेना, ये इस निर्वितर्क समापत्ति का मुख्य प्रयोजन है, पूरे अवयवी को जान लेना। तो यहाँ पर अनेक लोग जो हैं वो केवल अवयवों को ही कहते हैं कि भाई हम अवयव के रूप में देखते हैं। तो अच्छी बात है, अवयवों के रूप में भी देख लेना चाहिए, लेकिन अवयवी का पूरी तरह से निषेध नहीं किया जा सकता। अवयवों से मिलने के बाद में एक अवयवी भी तो तैयार हो गया। तो अनेक लोग ऐसे भी हैं जो अवयवी का पूरी तरह से निषेध करते हैं कि अवयवी कुछ नहीं है, अवयवी ही है। ऐसा प्रायः जो अनित्यतावादी, अति अनित्यतावादी ऐसा कह सकते हैं, अति में चले जाते हैं किसी भी चीज के, तो वो लोग ऐसा विचार करते हैं। तो जो भी कुछ हमको विचार करना होता है वो यथार्थ के आधार पर ही होता है, जैसा है। ठीक है, कोई भी वस्तु बनकर तैयार हुई है, कोई भी वस्तु है, तो उसमें अवयव होंगे ही होंगे, वो अवयवों से मिलकर बनी हुई है। तो अवयव तो वहां है ही, लेकिन अवयवों के अलावा पूरे सबका मिला के एक अवयवी भी है, उसका भी नाम अलग है। तो वो जो अवयवी है उसको पूरी तरह से जान लिया जाता है निर्वितर्क समापत्ति में। तो इस बात को और समझाया गया महर्षि व्यास जी के द्वारा।